रोबोट माँ और वैज्ञानिक बेटे का अनोखा प्यार। अभिषेक के पिता सौरभ एक बड़े डॉक्टर थे और अपने पेशे पर उन्हें बहुत गर्व था। उन्होंने आज तक किसी मरीज को अपने पास से निराश नहीं जाने दिया था। पूरे शहर में उनकी बड़ी इज्जत थी। यहाँ तक कि शहर को डॉक्टर सौरभ के नाम से जाना जाता था। यह उस दिन की बात है जब डॉक्टर सौरभ को हल्का बुखार था और वह आज घर पर ही आराम कर रहे थे। तभी अभिषेक अपने कॉलेज से घर आया। अभिषेक वैज्ञानिक था और उसने अपनी स्वयं की बड़ी प्रयोगशाला बनाई हुई थी। उसने कई बार असाध्य बीमारियों की ऐसी दवाइयां तैयार की थी कि सारी दुनिया में उसका नाम हो गया था और उसे राष्ट्रपति से भी इनाम मिला था। डॉक्टर सौरभ ने अपने बेटे अभिषेक से कहा, बेटा, न जाने क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारी माँ भी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं सुबह से ही परेशान हूँ। कई बार उन्हें फोन भी करा लेकिन फोन नहीं लगा। वह बिना बताए तो मुझे कहीं जाती नहीं है, इसलिए चिंता हो रही है। जरा एक बार देख कर आओ माँ कहाँ है। मेरे शरीर में तो इतनी थकान है कि उठने की भी शक्ति नहीं है। अभिषेक ने कहा, अरे पिताजी, माँ पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है। इतनी बार कहा है कि कोई नौकरानी रख लो, पर माँ मानती ही नहीं। थक गई होंगी और सो गई होंगी। मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ, आप आराम करिए। अभिषेक पूरे घर में ढूंढने लगा, पर उसे उसकी माँ चंदा कहीं दिखाई नहीं दी। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि चंदा बिना किसी को कुछ भी कहे चली गई थी। अभिषेक ने मन ही मन सोचा कि हो सकता है माँ को कोई काम हो, वरना ऐसा नहीं करती। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में चला गया। रसोई में जाते ही अभिषेक की चीख निकल गई। उसने देखा उसकी माँ के चेहरे पर काले रंग की खतरनाक धारियां पड़ी हुई थी और पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। वह जमीन पर पड़ी हुई थी। अभिषेक जल्दी जल्दी माँ को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी पतली दुबली माँ का शरीर मानो भारी हो गया था और वह उन्हें उठाकर बेडरूम तक लाने में नाकामयाब हो गया। उसने अपने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी, जल्दी आइए, देखिए माँ को क्या हो गया है। अभिषेक की घबराई हुई आवाज सुनकर डॉक्टर सौरभ किसी तरह खुद को संभालते हुए जब रसोई में पहुंचे तो अपनी पत्नी चंदा का हाल देखकर उनके होश उड़ गए। चंदा के गले में एक मोतियों का हार था। उन्हें याद आने लगा कि 2 दिन पहले जब वह अस्पताल में गए थे तो एक अनजान बीमारी से